पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टेलीस्कोप्स कैसे काम करती हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि टेलीस्कोप के इस्तेमाल से हमें मैग्नीफिकेशन कितनी मिल सकती है, या ये कि मैग्नीफिकेशन किन चीज़ों पे मुनहसर है। तो भाई मैग्नीफिकेशन का ताल्लुक एक तो इस एंगल से है, इस एंगल को मैं कह देता हूँ थीटा डैश, और फिर हम ये एंगल लेते हैं कि अगर ये टेलीस्कोप ना होती तब हमारी आंख पे क्या एंगल बन रहा होता, ये एंगल बन रहा होता ये, जो कि इस एंगल के बराबर है, और इसको हम कह देते हैं थीटा। मैग्नीफिकेशन उन दो जावियों का तनासुब होता है, रेशो होता है कि अगर टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहे होते तब क्या जाविया बनता, और अगर ना इस्तेमाल कर रहे होते तब क्या जाविया बनता। अच्छा भाई, अब ये थीटा डैश हम कैसे निकालें, इस पे थोड़ा सा जियोमेट्री पे गौर कीजिए। ये आपके पास इमेज बन रहा है और इस इमेज की हाइट ये है, जिसको अगर मैं कह दूं HI, तो ये HI बटा ये एंगल tan थीटा हो जाएगा। और हम फिर ये कहते हैं कि ये एंगल इतना छोटा है कि थीटा tan थीटा के ही बराबर है, जिसका मतलब ये है कि HI बटा FE हो जाएगा। ये फोकस ऑफ द आई पीस बटा ये थीटा निकालना है, जिसमें हमारी हाइट ऑफ द इमेज ये है और F0 यहाँ पे आ रहा है, यानी ये हो जाएगा HI बटा F0। तो HI कट जाएगा, तो हमारा तनासुब क्या बनेगा भाई, ये था 1 बटा FE और ये था 1 बटा F0, तो F0 ऊपर चला जाएगा, गोया ये बनेगा F0 बटा FE, और ये हमारा मैग्नीफिकेशन फैक्टर कहलाएगा F0 बटा FE। गोया अगर आप चाहते हैं कि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आई पीस का फोकस, यानी आई पीस से इमेज तक का जो फासला है ये किसी तरीके से कम कीजिए तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगी, और अगर ये FO वाला फासला ये बढ़ा दिया जाए तब मैग्नीफिकेशन बढ़ेगी। और इसी तरह अगर कम करना हो तो इसे बढ़ा दीजिए और इसे कम कर दीजिए तो मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगी। बस ये होता है मैग्नीफिकेशन फैक्टर या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप।